हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लैंड एज अ रिसोर्स और लैंड का यूज भी देखा था। ठीक है, अब इस लैंड को बचाने की भी तो ज़रूरत है ना। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी भाई साहब बढ़ेगी, है ना। और फिर वो क्या करेंगे, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर का। जो भी फॉरेस्ट एरिया उनको काट रहे हैं, वहाँ पर जाकर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। वहाँ पर एरेबल लैंड जो है, यानी कि एरेबल लैंड होता है जो एग्रीकल्चर करने लायक लैंड हो, ठीक है, तो उन सभी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर घर बना रहे हैं जाकर। तो इससे एक फियर क्रिएट हुआ है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स नेचर ने हमको दिया है लैंड, ये हम लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या किसकी ज़रूरत है कि जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का, जिस तरीके से लैंड को हम खराब करते जा रहे हैं, उसको रोका जाए। ठीक है, तो फिर क्या मेथड्स हैं लैंड को कंजर्व करने के? सबसे पहला मेथड है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ लगाना। ठीक है, पेड़ लगाने से क्या होगा, जैसे ये है हमारी लैंड, ये है मिट्टी के पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ लगा दिया, ये बढ़िया सा एकदम आम का या जैसा भी है, तो इसकी जड़ें क्या मिट्टी में जाएंगी इस तरीके से, है ना, फैलेंगी, और ये जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी इस तरह से। तो जब पानी वगैरह इस पर, जैसे बारिश अगर हुई यहाँ पर, तो ये आसानी से बहकर नहीं जाएगी मिट्टी, है ना, इसीलिए अफॉरेस्टेशन ज़रूरी रहता है। और दूसरा मेथड है लैंड रिक्लेमेशन का, यानी कि लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जाए। सुधार कैसे सकते हैं? जैसे उसमें फर्टिलाइज़र डाला जाए, ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाए, है ना, वहाँ पर वही सुधारेंगे, वही पेड़ लगाकर ही। तो सब में वही चीज़ कॉमन है। और तीसरा मेथड है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ ना एक टाइम पर तो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, लेकिन एक टाइम के बाद में ना ये लैंड को डिग्रेड करने लगेंगे, लैंड खराब होने लगेगी, बंजर होने लगेगी। तो इसीलिए इनका यूज़ रेगुलेट करना पड़ेगा अभी से ही। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना किया जाए, है ना। और अगला मेथड है चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग जैसे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय भैंस होती हैं, भेड़ बकरी, ये क्या करती हैं, ये ग्रेजिंग करती हैं। तो अगर ये ओवर ग्रेजिंग कर लेंगी लैंड पर, जैसे ये है अपनी लैंड, ठीक है, यहाँ पर घास लगी है इस तरीके से, और अगर ये सारी घास को खा जाएंगी तो क्या है, लैंड खाली पड़ी रह जाएगी, यहाँ पर सिर्फ सॉइल सॉइल रह गई। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि पेड़ की जो जड़ें हैं ये सॉइल को पकड़ के रखी हैं, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी वेजिटेशन नहीं रहा, खाली लैंड है। तो क्या होगा, हवा चलेगी तो ये मिट्टी उड़कर चली जाएगी, बारिश होगी तो ये मिट्टी उड़कर चली जाएगी, बहकर चली जाएगी, है ना। तो ओवर ग्रेजिंग पर रोक लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होती है भाई? लैंडस्लाइड इज सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। यानी लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट, ये जो पार्ट है, किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि ये नीचे एकदम से गिर जाता है पूरा। बहुत सारा जो डेब्रिस है, डेब्रिस मतलब होता है मलबा, जैसे इस तरीके से ये माउंटेन है ना, ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये पूरा इतना जो पार्ट था पूरा खाली होकर ये सब नीचे गिर गया ये, और यहाँ पर जो भी घर थे ये सब इसमें दब गए, जो भी लोग होंगे वो भी दब जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि मास मूवमेंट हो रहा है। मास मूवमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चट्टान है वो खिसक जाती है, रॉक डेब्रिस खिसक जाता है। अर्थ का यूज़ इसीलिए किया है यहाँ पर क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो नीचे गिर जाता है ना। डाउन अ स्लोप का मतलब वही कि स्लोप से नीचे, ठीक है। तो फिर इट ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स। ये लैंडस्लाइड कहाँ पर हो सकती है? जहाँ पर अगर अर्थक्वेक आया हो। अर्थक्वेक से कैसे लैंडस्लाइड आएगी? जैसे अगर अर्थक्वेक आता है ना तो पृथ्वी पूरी कांप जाती है ना, हिल जाती है, और जब अर्थ हिलेगी तो ये माउंटेन भी तो हिलेगा। जब ये माउंटेन हिलेगा तो इसका जो कमज़ोर पार्ट होगा ये नीचे गिर जाएगा। तो अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड इस तरीके से आ जाएगी। फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड आ जाती है। तो फ्लड से कैसे आएगी? जैसे फ्लड नदी में आएगी और नदी का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ये नदी है, ठीक है, इसका पानी इतना ऊपर तक आ गया। जब इतना आ जाएगा तो ये मिट्टी को अपने साथ में बहाकर ले जाएगी और बहुत सारा पार्ट जो है ये भी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वॉल्केनोज की वजह से भी लैंडस्लाइड आ सकती है। वॉल्केनो क्या होती हैं? जो ज्वालामुखी होती हैं इस तरीके से, या किस ज्वालामुखी कैसी भी हो सकती है जहाँ से लावा निकल रहा हो, ठीक है। अब जब वॉल्केनो फटती है ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है अर्थ में। जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो वही बात अर्थक्वेक जैसा इफेक्ट क्रिएट होगा, और ये वाला पार्ट जो है ये फिर नीचे गिर जाएगा। तो यही होती है लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड के कॉजेज भी देख लिए, क्यों लैंडस्लाइड आ रही है, क्या कॉज है? पहला अर्थक्वेक है,
फ्लड है, वॉल्केनो है, ठीक है। और लैंडस्लाइड का एक कॉज और होता है कि लंबे टाइम से चली आ रही रेनफॉल, यानी कि घंटों बारिश पड़ती ही जा रही है, पड़ती जा रही है, तो इससे हैवी लैंडस्लाइड क्रिएट होती है। जैसे ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, अब यहाँ पर बारिश होती रही होती रही होती रही, ठीक है, तो पानी क्या करेगा, पानी मिट्टी को अपने साथ में बहाकर लेकर जाएगा और वही मिट्टी नीचे खिसक जाएगी। अब पहली वजह तो ये हो गई। और दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ये रिवर को ब्लॉक कर देगा। जैसे ये रिवर बह रही थी, ठीक है, अब बारिश ज़्यादा हुई, ये बारिश हुई यहाँ पर, ठीक है, और इसका जो मलबा है वो नीचे आकर गिर गया, रिवर ब्लॉक हो गई, और रिवर पीछे से बहकर आ ही रही है, यहाँ से पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, रिवर यहाँ तक भर गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, रिवर ओवरफ्लो कर जाएगी, एकदम से इतना पानी आएगा कि यहाँ पर आगे जो भी है इस सबको बहा कर ले जाएगी। और जो सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, रोड्स वगैरह हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड कहाँ का मेजर नेचुरल डिजास्टर है, हिली टेरेन का। हिली टेरेन में ही तो आएगी ना लैंडस्लाइड, अगर वहाँ पर माउंटेन है तभी तो ऊपर से मिट्टी नीचे खिसक कर आएगी, प्लेन एरिया में तो मिट्टी खिसकेगी नहीं, है ना, तो वहीं पर ही वाइडली स्प्रेड होता है ये लैंडस्लाइड जो है। दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ, इससे क्या हो सकता है लैंडस्लाइड से, वही लाइफ को खतरा हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स को या कोई जानवर कुछ भी हो, लाइफ को खतरा होगा ही। जब इतना सारा मलबा ऊपर से गिरेगा तो हर कोई इसमें दबकर मर जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी का भी तो लॉस हो सकता है, जैसे यहाँ पर कितने सारे घर बने हुए हैं और ये सब पर पूरा ये लैंडस्लाइड हुई है, तो ये प्रॉपर्टी भी तो खराब हुई है। एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और ये लैंडस्लाइड जो है ना एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड से रिलेटेड एक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है कि एक मैसिव लैंडस्लाइड आती है पंजी विलेज में, जो कि रेकोंग पीओ के पास में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं फटाफट से। ये है अपना इंडिया, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इसका डिस्ट्रिक्ट मैप है। ये वाला जो है ना रीजन, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर ही पंजी विलेज लोकेटेड है। तो यहाँ पर एक हैवी लैंडस्लाइड आई थी जिसने एक 200 मीटर लंबे ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतन रोड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा डैमेज कर दिया था। यानी कि पहाड़ पर से, जैसे ये है, ठीक है, माउंटेन है, और यहाँ से ऐसे रोड जा रही है, और यहाँ से इतना ज़्यादा डेब्रिस गिरा कि इसने पूरे रोड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हिंदुस्तान तिब्बतन रोड था, ठीक है। और मतलब उसका दूसरा नाम है नेशनल हाईवे 22, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने। और ये लैंडस्लाइड क्यों आई थी, क्योंकि पंजी विलेज में एक बहुत तेज ब्लास्टिंग की गई थी। अब जब ब्लास्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा अर्थ में, वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो वही ये माउंटेन हिलेगा, माउंटेन के जो वीक पार्ट होंगे वो नीचे गिरेंगे, तो लैंडस्लाइड आएगी। तो पंजी विलेज में वही होता है। तो इस ब्लास्टिंग की वजह से ये जो वीक जोन था, ये वाला जो जोन था ना स्लोप का, ये कोलैप्स हो गया, नीचे गिर गया, और इससे इंटेंस डैमेज हुआ उस रोड को, जो नेशनल हाईवे 22 था, एंड जो भी आसपास के विलेजेस थे उन सभी को हुआ। उसके बाद में क्या कर दिया गया, पंजी विलेज को बिल्कुल से वैकेट कर दिया गया, यानी कि खाली कर दिया गया, ताकि आगे अगर कोई लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो फिर लाइफ के लॉस को, पॉसिबल लॉस को जो है वो अवॉइड किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है। अब हमने देखा कि लैंडस्लाइड कितनी मेजर प्रॉब्लम है, कितना बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, तो उसको मिटिगेट करने की मैकेनिज्म भी तो हमको पता होनी चाहिए ना। मिटिगेट मतलब उसको कम करने के, रोकने के उपाय क्या क्या होंगे। तो कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स दे के रखी हैं यहाँ पर। तो टेक्निक नंबर 1 की हैजार्ड मैपिंग की जाए। सबसे पहली बात तो हैजार्ड मैपिंग, उन एरियाज को लोकेट किया जाए मैप पर जो कि प्रोन हो लैंडस्लाइड से, यानी कि जहाँ पर लैंडस्लाइड आने का खतरा ज़्यादा हो, ठीक है। तो उन एरियाज को फिर ना सेटलमेंट्स की बिल्डिंग के लिए अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लोग आकर ना रहें। तो हैजार्ड मैपिंग जैसे इस तरीके से कर दी जाती है। ये पूरा इंडिया का मैप है, तो इसमें इस तरीके से ये कलर का डिवीजन कर दिया। जैसे ये जो सबसे रेड कलर में है, ये वेरी हाई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आती है। जैसे ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये रेड कलर में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आएंगी। फिर ये ऑरेंज में हाई है, ये मीडियम, लो, वेरी लो, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, हैजार्ड मैपिंग कर दी। अब जहाँ पर वेरी हाई है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सेटलमेंट नहीं बनाया जाएगा, है ना। और दूसरी हमारी टेक्निक है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। रिटेंशन वॉल क्या होती है, इस तरीके से एक, मतलब ज़रूरी नहीं है यही शेप हो, किसी भी शेप की हो सकती है, कोई दीवार जो है वो बना दी जाती है माउंटेन के साइड से, जिससे क्या होता है, अगर ये मिट्टी खिसक कर आ रही है ना तो यहाँ रोड पर नीचे ना गिरे, है ना। तो इसको बोला जाता है रिटेंशन वॉल, जिससे लैंड स्लिप होने से बचे। और
अगला क्या है कि वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाए। वेजिटेशन कवर बढ़ाने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी पेड़ों की जो जड़ें हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। अब मिट्टी को पकड़ के रखेंगी तो मिट्टी आसानी से स्लिप नहीं करेगी, तो लैंडस्लाइड कम हो सकती हैं इसकी वजह से, ठीक है। और अगली जो टेक्निक है वो क्या है, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल किया जाए। सरफेस ड्रेनेज का मतलब होता है जो वही रिवर्स वगैरह जो फ्लो कर रही हैं, एक रिवर ऐसे आ रही है, एक इसमें मिल रही है ना, ये पूरी मेन रिवर जा रही है, इसको अगर कंट्रोल कर लिया, जैसे अगर इसमें से पानी ज़्यादा फ्लो ना कर जाए, ज़्यादा रेनफॉल हो, तो इसको कंट्रोल करना है, जिससे लैंडस्लाइड का मूवमेंट कंट्रोल हो सकता है। और रेन वाटर के साथ में, क्योंकि रेन वाटर से ही तो नदी का फ्लो बढ़ेगा ना, और स्प्रिंग फ्लोज के साथ में भी लैंडस्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। स्प्रिंग फ्लो क्या होता है, जैसे अगर ये रिवर यहाँ से बहकर जा रही है तो कहीं पर इस तरीके से एकदम से गिर जाती है, तो झरना क्रिएट करती है ये, तो उसको अगर कंट्रोल किया जाए, अगर जैसे झरना यहाँ पर बनेगा तो यहाँ जैसे सॉइल है, ठीक है, तो इसको भी तो अपने साथ बहाकर लेकर जाएगी ना, तो इस पूरे ड्रेनेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे लैंडस्लाइड को कंट्रोल किया जा सके। तो ये थे कुछ मिटिगेशन मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, जिससे इसी तरीके के एनसीईआरटी कंटेंट आपको मिलता रहे। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।